हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग एवरेज स्पीड का और कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्लास 11 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन सा चैप्टर का है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सा चैप्टर का है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको डिलीट मार देते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या लिखोगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, MOTOIN, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स क्लास 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो लेते हैं, ठीक है। ए मैन, देखो क्वेश्चन, ए मैन क्या है? एक आदमी है, ठीक है। कोवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, कोवर्स 3 इक्वल्स डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। एक आदमी है जो 3 इक्वल डिस्टेंस को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। विथ स्पीड V1, V2 एंड V3, विथ स्पीड क्या क्या? V1, V2 एंड V3 स्पीड, फुल स्टॉप। क्या करता है? एक आदमी 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड V1, V2 एंड V3 स्पीड, ठीक है। विथ V1, V2 एंड V3, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या निकालना? कौन सा ये कर रहा है? V1, V2 एंड V3, और 3 इक्वल डिस्टेंस। कौन सा है? 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कौन सा? 3 इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है? 3 इक्वल डिस्टेंस। देखो, तो ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड इतना इतना, 3 को इक्वल डिस्टेंस, जैसे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। मान लो डिस्टेंस को यहां से D माने, तो इधर भी D होगा, इधर भी D होगा। कोई तकलीफ नहीं सर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है, एंड देखिए। 3 इक्वल डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को D1, D2, D3, D4 कुछ भी सेम मान सकते हैं। तो अगर ये D1 मानेंगे तो इधर भी D1 होगा, इधर भी D1। अगर ये D2 मानेंगे तो इधर भी D2, इधर D2, इधर D3, इधर D3, इधर D3। इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड V1, तो इधर से यहाँ स्पीड कितना है बोलो? V1। यहाँ से स्पीड कितना है? V2। और इधर से स्पीड कितना है? V3, ठीक। तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगेगा? T1 टाइम है मान के चलो, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? जितना डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ना, जितना डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो dy कितना हो जाएगा? V1। यहाँ टाइम कितना लगेगा बोलो? dy V2। यहाँ टाइम कितना लगेगा? dy V3। बोलो कोई तकलीफ? यहाँ से यहाँ मान लो T1 टाइम लगा, इधर से T2, इधर से T3, इधर से इधर T3, इधर से इधर T2। कोई दिक्कत? टाइम सब भी निकल गया, ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा पहले, कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए एवरेज स्पीड AVG डॉट स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आपको याद करके रखना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक।
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डी प्लस डी प्लस डी, डी प्लस डी प्लस डी। कैसे जोड़े डी प्लस डी प्लस डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डी, इधर से इधर डी, इधर से टोटल डी डी करेंगे। अगर आप यहाँ पे D1 मानेंगे तो इधर D1 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 होगा, D2 मानेंगे तो D2 D2 D2, इक्वल डिस्टेंस है ना, तो सेम। अगर ये इसको D3 मान रहे हैं तो इधर भी D3 इधर भी D3 मानना होगा, ठीक है। बट टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा देख लो, डी बाई V1, और वहां से वहां डी बाई V2, और उधर से उधर डी बाई V3। कोई तकलीफ नहीं। अब डी को कॉमन निकाल के हटाएंगे तो ऊपर में जब हम जोड़ेंगे क्या होगा, डी प्लस डी प्लस डी, तो कितना लिखेंगे 3D, डी प्लस डी प्लस डी कितना लिखेंगे 3D, तो यहाँ लिखेंगे क्या आपका 3 इंटू डी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो D1 कॉमन निकालेंगे ऊपर से, सॉरी डी को, तो अंदर में कितना बचेगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3। सो डी ने डी को मारा, डी ने डी को मारा, डी ने डी को मारा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, डी को सॉल्व कर देंगे। डी को ठीक है, डी को कट गया है, और नीचे में इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, नीचे में सॉल्व करते हैं, ठीक। देख लीजिए इसको ना, तो नीचे में जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो 3 है बटा, सॉल्व करने का मतलब एलसीएम लेना, तो यहाँ पे V1 V2 V3 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, V1 इंटू V2 इंटू, अलग अलग है तो तीनों का गुना हो जाएगा। अब V1 से इसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा इसके साथ गुना करेंगे, तो V1 है तो दूसरा वाला दोनों को लेंगे, V2 इंटू V2 है तो V3 इंटू, और V3 है तो V1 इंटू, हाँ यहाँ पे 1 वाला को लेना नहीं है, यहाँ पे 2 वाला को लेना नहीं है, यहाँ पे 3 वाला को लेना नहीं है, ठीक है। अब डिवाइड है ये वाला, तो ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना। तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू बोलो, 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V3 डिवाइडेड बाई V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1 प्लस V1 इंटू V2। यही है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, VG डॉट और स्पीड, SP डबल इड स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला यही है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था, कितना इक्वल डिस्टेंस कर रहा था, तो डिस्टेंस भी कुछ भी इक्वल डिस्टेंस रहेगा, स्पीड सब रहेगा, तो कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, 3 लेके आएंगे, V1 V2 V3 को गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो चीज लेंगे वो क्या, दोनों को गुना करके लेंगे, और यहाँ पे फिर दोनों को गुना करके लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है, ठीक। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग अलग डाटा दिया रहेगा तो खाली बैठा देना स्पीड सब यहाँ पे और सॉल्व कर लेना, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। क्या, जैसे मैन इक्वल डिस्टेंस करता है और कितना स्पीड के साथ मान लो करता है, 5 10 15, कितना कितना 5 10 15, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देख लो, ये V1 है, ये V2 है और V3 है, और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, मान लो D डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को लेके आना है और इससे आपको गुना करना है, क्या कर लेना है, 5 गुना 10 गुना 15 डिवाइडेड बाय, अलग अलग 5 को लेंगे तो इसको गुना करेंगे 150 हो जाएगा, और 10 को लेना है तो 15 पचे 75, और इसको लेंगे तो 5 10 50, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा, समझा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे सॉल्व करने का मतलब डायरेक्ट काटना नहीं है, इसको सबको जोड़ देंगे, उसके बाद क्या क्या बच्चा है डायरेक्ट काट देता है, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी केयरफुल, बच्चा क्या करता है डायरेक्ट काटना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले यू हैव टू ऐड दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू कट, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आराम से बना सकते हैं, 10 20 30 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, XY Z हो सकता है, X1 Y1 Y1,
कुछ भी हो सकता है, V2 V3 V4 कुछ भी स्पीड दिया रहेगा, एवरेज स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में गया ना? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वही एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ में गया? तो इक्वल डिस्टेंस का क्वेश्चन को स्टेप से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से 150 कैसे आया, इसको छोड़ देना है, इसको गुना कर देना है, इसको छोड़ देना है, इसको गुना कर देना, इसको छोड़ देना, इसको गुना करके जोड़ देना है। तो इसको सॉल्व करना है आसानी से, आप सकिएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।